आप पुराने हैं। हाँ श्रीमती प्रश्न संख्या 1425। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक महिला उत्पीड़न के 20,776 प्रकरण दर्ज हुए। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 सरकार द्वारा महिला अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष महिला अपराध अनुसंधान इकाई का गठन समस्त जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में वर्ष 2019 से किया गया है। महिला सुरक्षा हेतु एक टोल फ्री नंबर 1090 महिला गरिमा हेल्पलाइन के नाम से राज्य में समस्त जिलों में संचालित किया जा रहा है। निरंतर गश्त, निगरानी एवं जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। शहरों के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों द्वारा निगरानी जारी है। महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा हेतु दिनांक 26/3/2021 से स्थानीय पुलिस के संवाद स्थापित करने के आशय से राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी नाम से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो समस्त जिलों में संचालित है। राज्यों में 1024 पुलिस थानों में से 1020 पुलिस थानों में महिला हेल्पलाइन डेस्क संचालित है। महिला हेल्प डेस्क पर महिला अधिकारी की नियुक्ति कर महिला अपराध से संबंधित शिकायतों की संवेदनशीलता से सुनवाई कर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त महिला सुरक्षा एवं महिलाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर पर समय समय पर परिपत्र दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जिनकी प्रतियां परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से माननीय मंत्री महोदय ने अपना जवाब पढ़ा और ये लिस्ट मेरे पास आई है, मैंने पूछा कि राजस्थान के अंदर जनवरी से अब तक कितने प्रकरण दर्ज हुए महिला अत्याचारों के, तो जिसमें सबसे टॉप आया है 881 जो कि अलवर में। सेकंड नंबर पर आया है भरतपुर, जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और जितनी भी योजनाएं माननीय मंत्री महोदय ने बताई, सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस की सरकार के द्वारा चलाई गई। ये सारे पिछली बार विरोध में आप सब ने, भाजपा के सारे लोगों ने इस टाइप से पेपर छपवाए और विरोध किया, जितना हो सकता है उतना विरोध किया, जबकि जितनी योजनाएं मंत्री महोदय ने बोली वो सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस ने चलाई। प्रश्न पूछिए। मैं प्रश्न पे ही आ रही हूँ। ये इस तरह के पोस्टर आप सब ने प्रश्न पूछिए। माननीय सदस्य प्रश्न पूछिए। इस तरीके का इसको रख दीजिए। राजस्थान के अंदर सुन लीजिए आप। ये सदन की गरिमा नहीं है। अध्यक्ष जी प्रश्न पूछिए। जब भूमिका नहीं बनेगी तो सवाल क्या पूछूंगा? भूमिका नहीं होती प्रश्न में, भूमिका नहीं होती प्रश्न में, भूमिका नहीं होती। आज हमारी बालिकाएं भी, बच्चे भी आए हैं, सबको पता होना चाहिए कि जनवरी से जब से सरकार बनी है, जब से कितने सारे प्रकरण, 20,000 से ऊपर प्रकरण महिला अत्याचारों के दर्ज हो गए। कई सारे प्रकरण ऐसे। प्रश्न क्या ये पूछ रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जितने भी प्रकरण दर्ज हैं, इसमें आप लोगों ने, सबने, भाजपा के सभी लोगों ने ये कहा कि अब नहीं सहेगा राजस्थान। भाषण नहीं करिए, प्रश्न पूछिए, मैं बैठा दूंगा। अगला प्रश्न पुकारूंगा। अब क्या राजस्थान सहने के लिए मजबूर है? अब सहने के लिए मजबूर है? माननीय मंत्री महोदय बताएं कि क्या राजस्थान सहने के लिए मजबूर है? और मैं पूछना चाहती हूँ, डिम्पल मीणा का प्रकरण, जो कि 3 बार प्रेस नोट जारी कर चुकी है पुलिस, उसको तोड़ मरोड़ के किस लेवल पे उसको ले जाया जा चुका है। उसके परिजन और सामाजिक संगठन धरना दिए हुए बैठे हैं। माननीय मंत्री महोदय बताएं कि वो सिर्फ सीबीआई की जांच मांग रहे हैं। क्या आप उस प्रकरण की सीबीआई की जांच कराएंगे ताकि सच्चाई का पता लग पाए परिजनों को ने किया है या किसी और ने किया है? मैं प्रश्न पूछ लिया, बैठिए। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं सब बातों की जो है जवाब में एक ही चीज़ में मैं बोलूँगा। माननीय विधायक ने बोला कि एकदम इतना क्राइम, महिला उत्पीड़न का इतना बढ़ गया है।
मैं आपके द्वारा इस सदन को मैं बताना चाहूँगा कि 2022 में 22,074 22,074 मामले रजिस्टर हुए थे। 2023 में वो 21,087। यही पूछा है, यही पूछा है। अरे उत्तर सुनो, मंत्री जी का उत्तर सुनना पड़ेगा। माननीय हरिमोहन जी, माननीय सदस्य, सुनिए जवाब। आपने कहा बीजेपी कांग्रेस, अब सुन लीजिए जवाब। आप अपना प्रश्न का उत्तर अध्यक्ष महोदय, उत्तर देने में नहीं कह सकते हो कि अमुक दोगे नहीं दोगे। आप बैठिए, प्रश्न सुनिए पहले, अध्यक्ष उत्तर सुनिए, उसके बाद। अध्यक्ष महोदय, जब तक फिगर्स नहीं देना, आपने पूछे, आपका प्रश्न जो है ना, यू हैव क्वेश्चन कि पिछले 6 महीने में, और मैं आपको जो 6 महीने है ना, मैं 2022 के मैं बता रहा हूं और 2023 के बताता हूं। हरिमोहन जी पता नहीं क्यों कूद रहे हैं बीच के अंदर। आप उत्तर पढ़िए। लेट मी आंसर। आप उत्तर दीजिए, मुझे जवाब देने दो। आप बीच में क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ आपके राज्य में? माननीय अध्यक्ष महोदय, याद करो वो मध्य प्रदेश। माननीय मंत्री को बोलने दीजिए। संसार हुआ था राजस्थान यहाँ पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे आपके मंत्री सक्षम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो उत्तर दे दे। उधर भी आपके विराजो, हरिमोहन जी को भी बैठो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे केवल इधर का नहीं, इधर भी बैठो तो मैं नहीं उठने दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022 से 2023 जनसंख्या तो बढ़ी है, और 2023 से 2024 जनसंख्या और बढ़ी है, लेकिन ये जो केसेस जो है 2022 से 24 तक 6% कम हुए हैं। 6% कम हुए हैं हमारे केसेस महिला उत्पीड़न के। और सरकार हमारे आते ही बैठे बैठे नहीं बोले, बैठे बैठे नहीं बोले। आओ श्रीमान जी, ये बैठे बैठे बोलोगे तो बैठे बैठे मत बोलिए। आपके विपक्ष नेता बैठे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी विधायिका जब पूछ रही थी हमारे से प्रश्न, तो बीच में से बोल रहे थे शेम, तो 6% कम हुआ है आपसे। शेम, आपके ऊपर शेम। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नो, इसे पॉइंट ऑर्डर नहीं होता। प्रश्नकाल में पॉइंट ऑर्डर नहीं होता। आप लोग शेम बोल सकते हैं, आप लोग शेम बोल सकते हैं, आप लोग शेम बोल सकते हैं। माननीय सदस्य, मैं अगला प्रश्न पुकारूंगा। मैंने बैठिए, आप अनुभवी आते हैं, बैठिए। अगला अध्यक्ष महोदय, शेम कहते हैं। अध्यक्ष जी बात सुनिए। तो ये हल्ला मचाएंगे तो अगले प्रश्न में कोई हल्ला नहीं मचाएगा, कोई हल्ला नहीं मचाएगा। इनका हमारे संख्या खड़े रहोगे, मैं अगला प्रश्न पुकारूंगा। अध्यक्ष जी भाई रुको। पर्सन संख्या 1416। सिंपल सी बात है, महिला अत्याचार का जो मामला है बहुत गंभीर है। आप तो चाहते हो कि अगला क्वेश्चन आ जाए, ये पीछा छूट जाए। मैं माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है खंड ब में, आपने जो परिशिष्ट लगाया है ना, पहला है 10/8/23, दूसरा है 9/5/22, तीसरा है 12/5/14, चौथा है 20/8/9, उससे आगे है 20/12/12, उससे बाद में 26/3/21, उसके बाद में है 22 जून 2006, और उसके बाद है ये सारे परिशिष्ट आपने साथ लगा के दिए हैं, जो आपने नए सरकार ने डायरेक्शन दिए हैं। इनमें एक भी डायरेक्शन मौजूदा सरकार की हो तो आप बता दो, एक भी डायरेक्शन। दूसरा मेरा सवाल है, आपने कहा, भाई सुनो, दूसरा आपने कहा है कि 20,767 प्रकरण दर्ज हुए। इसमें दलित महिलाओं के कितने हैं, नाबालिग के कितने हैं, और कितने में चालान पेंडिंग है? एक। दूसरा, इसमें दलित महिलाओं को सरकार कोई पैकेज देती है तो कितना पैकेज अभी पेंडिंग है, कितनी महिलाओं को, ये मैं पूछ रहा हूं। एक क्वेश्चन और नहीं है, नहीं आया सर। और आप जो आंकड़े दे रहे हैं ना माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट, आपने अप्रैल 24 में जो बताया ना 2861 मामले दर्ज हुए, और मई के अंदर 4088 दर्ज हुए, जो कि
एक महीने में ही 43% के आसपास वृद्धि हुई। आप 6% कम बता रहे हो, कहां से बता रहे हो? ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं? माननीय तो कुछ कहेंगे? कुछ हकीकत जो है वो सदन को गुमराह ना करें, सही चीज बताएं। जवाब सुनिए। अरे माननीय मंत्री महोदय, अरे तो अभी 7 मिनट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेसिक इशू ये है कि हमारी सरकार आने के बाद में हमने क्या किया। मैं बता रहा हूं कि हमारे 7,400 ऐसे स्थान हमने चिन्हित किए हैं जहां पर लेडीज का मूवमेंट ज़्यादा होता है। शॉपिंग मॉल्स हैं, आपके पार्क्स हैं, आपके सिनेमा हाउसेज हैं, ये जितने भी जहां हैं शॉपिंग एरियाज के अंदर हमने, और 20,615 नए सीसीटीवी जो कैमरास जो हैं हमने डिपार्टमेंट ऑफ DOIT से हमने ऑर्डर कर दिए हैं। पहले केवल जो है एक पूरे 11,500 ही कैमरा थे, हम 20,000 अतिरिक्त लगा रहे हैं, और 200 जो महिलाएं की स्क्वाड है उनको 200 को मोटरसाइकिल वायरलेस कैमरा जैकेट के ऊपर लगा के। अब ये पूछेंगे, आप बैठे। नो, अगला प्रश्न श्री ललित मीणा। प्रश्न संख्या 1416 ललित 1416। मीणा जवाब दो। पूछे।